बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में शिक्षकों की 3 स्तरीय बहाली हुई, यानी 3 चरणों में भर्ती लिया गया। TRE 3 तक शिक्षक बने, लेकिन TRE 4 की लंबे समय से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अब बिहार के नए CM हो गए सम्राट चौधरी, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं। पहले RJD के शिक्षा मंत्री थे, उनके समय में BPSC के द्वारा शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई। उसके बाद से JDU के मंत्री बने। अब BJP के हाथ में शिक्षा विभाग की कमान है, लेकिन TRE 4 को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए, लाठियां खूब चली। अब सवाल तो खड़े होते हैं, क्या जो लक्ष्य है 1 करोड़ नौकरी का, क्या लाठियों के बदौलत नौकरी मिलेगी? इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने NDA पर जमकर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको। इस वार्ता में हमारे पैनल में बैठे मीडिया के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, हमारे पैनल में बाएं तरफ बैठे शशांक शेखर जी, जो पटना साहिब से चुनाव लड़े थे। इसके बाद हमारे कनेक्ट सेंटर के साथी यहाँ कमल जी हैं और नदीम जी हैं, रंजीत वाल्मीकि जी हैं, निर्मल जी हैं और हमारे उपस्थित सभी साथी इस पैनल पर मौजूद हैं। सामने सभी मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस विषम राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों के सबसे सरल और सुलभ संवाद, जनहित के मुद्दों के संवाद के लिए सबसे आप उपयुक्त प्लेटफार्म लेकर के यहाँ मौजूद होते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनहित के मुद्दों पर हम अपने मुद्दा आपसे शेयर करते हैं। आज का विषय स्पष्ट है, आपका अनुमान भी होगा कि TRE 4 के अभ्यर्थियों को जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी ऐसी जिसकी वैधता बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन में रिजल्ट को परिणाम के बाद उन्हें अपॉइंट करने के लिए सरकार से तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। सरकार अपनी बचाने के लिए गाय के सींग बैल में और बैल के सींग गाय में लगा करके सरकार बनाने में लगे हुए थे। और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जबरदस्ती हुए और सत्ता परिवर्तन के शपथ ग्रहण के पहले दिन हमारे TRE के 4 के बच्चों को लाभ, घूसे, जूते के बूट, महिलाओं को, लड़कियों को घसेट कर दुपट्टे, सर पर लाठी,
मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनकी संघर्षों के साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी आश्चर्य है कि सभी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के 3 पुत्र मंत्री हुए, उन मुख्यमंत्रियों ने अपने पुत्र को बेरोजगार देख करके रोजगार दे दिया और हमारे बिहार के लगनशील परीक्षार्थियों को लाठी से आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा, आपने अपने बच्चों का रोजगार दिया, लेकिन बिहार के इन नौजवानों को आपने रोड पर पीट करके घायल कर दिया। लगभग शिक्षा विभाग में अकेलौता एक विभाग है जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों के पद रिक्त हैं। सभी शिक्षा विभाग में जितनी भी विद्यालय हैं उसमें साइंस के टीचर नहीं है, उसमें इंग्लिश के टीचर नहीं है और इसलिए बिहार में जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है कि उनके पास इंग्लिश टीचर नहीं होने से उनके इंग्लिश का स्किल्ड नहीं है, बोलने का स्किल्ड नहीं है। मजबूरन लाखों लाख देकर लोग प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं, अपने अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को कोचिंग में देते हैं और कोचिंग भी सरकार के अभिन्न अंगों में से एक है, उस पर भी कोई पैमाना नहीं है। शिक्षा कोचिंग के बारे में जो जैसे चाहता है वैसे चलाता है, उस पर भी अंकुश नहीं है। वहां भी परीक्षार्थी और परीक्षार्थी के अभिभावक पैसे के कारण लूटे जाते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत शीघ्र इसे गंभीरता से लेकर हम इसे आंदोलन के रूप में लेंगे। आने वाला समय में अलग से आपको इस पर हम संवाद करेंगे, सूचना देंगे। लेकिन हर मंत्री जो बने हैं उनके पुत्र बेरोजगार थे, उसमें परिवारवादियों के 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपने अपने पुत्रों को रोजगार तो दे दिया, लेकिन हमारे TRE 4 के बच्चों को भी आप रोजगार का व्यवस्था करें। मैं आप लोग के माध्यम से ये मांग करता हूं। अंत में यदि आपका कोई सवाल है तो कई हमारे साथी पिछले दिनों हमारे एक बच्ची 10 साल के बच्ची के साथ पटना सिटी में रेप हुआ और रेप के बाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर कैंडल मार्च निकाले, उन पर भी FIR किया। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है जिन पर FIR हुआ, वो है शशांक शेखर जी, और वो अपराधी के तरह पीटते हैं परीक्षार्थी। इसलिए ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये लोकतंत्र है, संविधान से चलने वाली सरकार बनाइए। संविधान के तोड़ करके आप सरकार बनाते हो, लेकिन जनता पर जिस तरह से आप लाठियां बरसा रही हो, यही जनता आपको आने वाला समय में चुनौती बन के खड़ा होगी।
आपका कोई सवाल हो तो आप ले। देखिए, जिस तरह से दमनकारी लोग सत्ता में आ गए, आप दूसरी अपेक्षा कर ही नहीं सकते। यहां किस पर क्या जनहित के जिस दिन मुद्दा है, आप भी यदि लिखना शुरू करोगे मीडिया वाले खुल के, तो आप पर भी केस होगी और कई लोग पर केस हुई है। एक चैनल जो मुद्दा उठाता है उसको किस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया। एक चैनल के साथी जो पोर्टल चलाते हैं, महिलाओं के लेकर के सवाल किया तो उसके बीजेपी कार्यालय में उस व्यक्ति पर रोक लगाई गई। इसलिए ये सबके साथ होने वाला है। ये सरकार, ये सबके दमनकारी नीति से जो सच बोलेगा, जो जनता के आवाज बनेगा, उसको ये सरकार दबाएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी। नमस्कार मित्रों, राजनीतिक आंधी, प्राकृतिक आंधी, वोट चोरी, बूथ लूट, विधायक चोरी, यहाँ तक तो चल रहा था। लेकिन बिहार एक नया उदाहरण है जहां मुख्यमंत्री की भी चोरी। इन सब घटनाओं के बाद आप सबों के बीच आपसे सीधा बात करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे नेता श्री राजेश राम जी हैं, जो आपसे सीधा संवाद करेंगे। उसके बाद आपको प्रश्न करेंगे। मंच पे हमारे साथ पटना साहिब के हमारे साथी विभाग नौजवान सुशांत शेखर जी भी हैं। मंच पे हमारे साथ हमारे साथी प्रवक्ता इंजीनियर कमलेश जी हैं। मंच पे हमारे साथ नदीम अख्तर जी हैं, अनामे जी भी हैं, आसमत अली अंसारी साहब भी हैं और रणजीत कुमार वाल्मीकि जी भी हैं। हम बिना विलंब किए माननीय अध्यक्ष श्री राजेश राम से अनुरोध करेंगे कि आप सीधा संवाद करें, फिर आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। नमस्कार। आज के इस तो आपने सुना किस तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं नौकरी की, लेकिन आंदोलन पर कार्यों पर लाठी चल रही, जेल भेजे जा रहे हैं छात्र। उसको लेकर के सीधे तौर पर राजेश राम ने कहा कि ये दमनकारी नीति अपना रहे, लेकिन अब इनको जवाब मिलेगा। हम लोग भी योजना बना रहे हैं जल्द ही इनको जवाब देने की। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।